साल 2019 के अंत से ही पूरी दुनिया एक ऐसे विरोधी से लड़ रही है जिसे हम आम तौर पर नहीं देख सकते। ये लड़ाई है नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ। ये नोवेल कोरोना वायरस अब तक खोजा गया दुनिया का 7वां ऐसा कोरोना वायरस है जो इंसानों को संक्रमित कर उनमें बीमारी पैदा करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसानों को संक्रमित करने वाले कोरोना वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये भी जानेंगे कि वो कौन से कोरोना वायरस थे जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। आइए देखते हैं। कोरोना वायरस यह एक वायरस का ग्रुप है जिसमें कई तरह के वायरस शामिल हैं। अगर इस वायरस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी सतह पर मुकुट जैसे स्पाइक दिखेंगे। इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया है, क्योंकि कोरोना यह एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है क्राउन या मुकुट। 1930 में पहली बार दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में पता चला। पहले यह कुछ ही जानवरों में देखने को मिल रहा था, लेकिन 1960 में पहली बार वैज्ञानिकों को इंसानों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिली। आज तक हम 7 ऐसे कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं। इनमें 4 सामान्य टाइप के कोरोना वायरस है। पहला 229E, दूसरा OC43, तीसरा NL63, चौथा HKU1। दुनिया भर में आमतौर पर लोग इन 4 टाइप के मानव कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। दुनिया भर में 5 से 15% सामान्य सर्दी जैसी बीमारियां इन वायरस की वजह से होती है। बहुत कम केसेस में ये न्यूमोनिया जैसे घातक कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। ज्यादातर कोरोना वायरस जानवरों में पाए जाते हैं, पर कभी कभी जो वायरस जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं वह किसी तरीके से इंसानों के संपर्क में आने से इंसानों को भी बीमार बना सकते हैं। इस तरह से जानवरों से इंसानों में संक्रमण द्वारा पैदा होने वाले बीमारी को जूनोटिक डिसीज कहते हैं, जिसमें सार्स और मर्स के कोरोना वायरस भी शामिल है। अब जानते हैं कुछ ऐसे असामान्य कोरोना वायरस के बारे में जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसमें पहला नाम आता है सार्स यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नवंबर 2002 से दक्षिण चीन के गुआंगडांग प्रांत में इस बीमारी की शुरुआत हुई। कुछ ही महीनों में दुनिया के 26 देशों में इस बीमारी के कारण 8000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, और जिनमें से 774 लोगों की उससे मौत हो गई। आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि इस वायरस का संक्रमण जानवरों से इंसानों में हुआ था। जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी वहां के लाइव एनिमल मार्केट में कुछ मांस पाम सिवेट्स में यह वायरस पाया गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वह जानवर वायरस के फैलने में सिर्फ इंटरमीडिएट होस्ट की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि सिर्फ मार्केट प्लेस में पाए गए सिवेट्स में ही यह वायरस मौजूद था, जबकि फार्म या जंगली सिवेट्स में इस वायरस की पुष्टि नहीं हो पाई। बाद में कुछ वैज्ञानिकों को हॉर्सशू बैट नामक चमगादड़ों में सार्स से मिलते जुलते कोरोना वायरस मिले, और उनका मानना था कि शायद चमगादड़ इस वायरस के नेचुरल होस्ट हो सकते हैं। इस तरह यह वायरस जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में कुछ ही महीनों में बहुत तेजी से फैला था। लेकिन जुलाई 2003 के बाद इस बीमारी से संक्रमित कोई मरीज नहीं पाया गया। चलिए अब जानते हैं मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में। सितंबर 2012 में सऊदी अरेबिया में इस बीमारी की शुरुआत हुई, और इसके लिए एक अनजान वायरस जिम्मेदार था। बाद में उसे नाम दिया गया मर्स कोरोना वायरस। ऐसा माना जाता है कि इसका फैलाव इंसानों में संक्रमित ड्रोमेडरी कैमल के संपर्क में आने से या फिर उसके द्वारा मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे मांस या दूध के माध्यम से हुआ, और फिर यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलता गया। 2012 से लेकर आज तक इस बीमारी के कारण 2519 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 866 लोगों की मौत हो गई। इसका मृत्यु दर सभी कोरोना वायरस की तुलना में सबसे अधिक रहा है, यानी हर 3 संक्रमित व्यक्तियों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब देखते हैं कोविड-19। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई। इस बीमारी के फैलने की गति बहुत तेज होने की वजह से इसने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, और अब तक यह बीमारी 212 देशों में फैल चुकी है।
ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत वुहान के सी फूड मार्केट से हुई, जहां यह किसी अनजान एनिमल सोर्स से इंसानों में फैला और फिर इसका इंसानों से इंसानों में संक्रमण शुरू हुआ। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह अंदाजा है कि यह वायरस चमगादड़ या पेंगोलिन जैसे जानवरों से इंसानों में आया है, क्योंकि इस नए कोरोना वायरस से मिलते जुलते वायरस इन जानवरों में पाए गए हैं, लेकिन ये अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह एक नया कोरोना वायरस है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को नहीं पता था, लेकिन ये सार्स कोरोना वायरस से काफी मिलता जुलता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया SARS-CoV-2 और इसके कारण होने वाली बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19। आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 2 से 14 दिनों में दिखाई देते हैं। ये वायरस इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है। आमतौर पर इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है, जिसमें बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, थकान, सर दर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और स्वाद या गंध का न आना। लेकिन कई मरीजों में सांस लेने में तकलीफ, सीने में लगातार दर्द या दबाव महसूस होना, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण भी दिखे हैं। कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिले हैं, जैसे न्यूमोनिया, ऑर्गन फेल्योर और मृत्यु। वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायरस उतना भी जानलेवा नहीं है जितना कि सार्स और मर्स के वायरस थे, इसलिए इसका मृत्यु दर भी सार्स और मर्स से कम है। आमतौर पर शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अगर इस वायरस से संक्रमित हो जाए तो उसे कुछ सौम्य लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। यह वायरस कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है, जैसे बूढ़े या फिर ऐसे लोग जो पहले से ही किसी और बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी को रोकने के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन या वैक्सीन की खोज अब तक नहीं हो पाई है। कुछ वैज्ञानिक वैक्सीन खोजने के बारे में दावा कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी परीक्षण चल रहा है। ऐसे में इस बीमारी के रोकथाम के लिए कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। खुद को और दूसरों को भी इस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे खांसते या छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें, आमतौर पर नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अस्वस्थता महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह सावधानियों का पालन करके हम कोरोना वायरस के इस संकट को हमसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।